दोस्तों, आप में से जितने भी बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक गरीब परिवार से आते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। और मेरा जो ये सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास के बच्चे या फिर एक गरीब परिवार के बच्चे से है, जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं या फिर जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि आपके और आपके परिवार के सपने क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं। अब मैंने आपका जवाब नहीं सुना, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा, हमारा सपना है एक सरकारी नौकरी, उसके अलावा जो भी कर्जे हैं, जो भी हमने लोन ले रखे हैं, वो सारे हम चुका दें। अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे किसी की शादी है, आपको बहन के रिश्ते करने हैं, अपनी शादियां करनी है, वो सारे आप अच्छे से कर सकें। और आपका परिवार, ज़्यादा आपकी उम्मीदें नहीं है, बस खुशहाली से 2 टाइम की रोटी खाकर अच्छे से अपना जीवन गुजार सके। सिर्फ और सिर्फ आपकी यही उम्मीदें हैं, और इसी उम्मीदों की वजह से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्योंकि एक जॉब अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, चाहे फिर वो छोटी हो या फिर वो बड़ी हो, तो आपके परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं यहाँ पर दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या आपके साथ, आपके सपनों के साथ सही में, हकीकत में आपकी जो उम्मीदें हैं उनके साथ न्याय किया जा रहा है? क्या आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, क्या उतना ही प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है? आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज आप देख रहे हैं एक ग्राउंड लेवल की हकीकत कि स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है एक नौकरी पाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेडी कांस्टेबल 2023-24 की भर्ती के बारे में, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात यहाँ पर करूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पर एक गरीब का बच्चा जो है या फिर मिडिल क्लास का जो बच्चा है, उसका एक सपना है कि वो यहाँ पर एक नौकरी ले। और जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि उस नौकरी को मिलने के बाद क्या क्या उम्मीदें, सपने हैं, वो सारे सपने यहाँ पर वो पूरी कर सके, वो सारी उम्मीदें जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर सके। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो कभी भी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरेगा, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो कभी भी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरेगा। जिनको लगता है कि मेरे पास गुंजाइश है, मेरे परिवार के पास गुंजाइश है, वो कभी भी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म के अंदर आएगा ही नहीं। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सिर्फ मजबूरी, जिनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा लेवल की है या फिर जिनके अंदर देशभक्ति है, जो लोग चाहते हैं कि मुझे भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर जाना है, वो लोग जो है सिर्फ वही लोग हैं जो देश की सेवा भी कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे बच्चे क्या होंगे, फॉर्म को फिल करते हैं, जो कि उन्होंने किया भी। उसके बाद एग्जाम देने के बाद बहुत टाइम तक तो उनकी जो आंसर की थी वो नदारद हो गई, उनको मिली ही नहीं कि उनके आंसर की क्या है, रिजल्ट कब आएगा। बहुत अथक प्रयासों के बाद, यानी कि समुद्र मंथन से अमृत निकालने के लिए भी इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मेहनत यहाँ पर एसएससी जीडी का रिजल्ट निकलवाने के लिए की गई। और उसके बाद बहुत सारे ट्विटर कैंपेन, बहुत सारे मेल, बहुत सारी वीडियोज के बाद आखिर में फाइनली आपके आंसर की आई और आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया। अब रिजल्ट आने के बाद बहुत टाइम तक एक जो है कोशिश चलती रही कि फिजिकल जो है उसके लिए कौन सी एजेंसी फिजिकल को कंडक्ट करवाएगी। अब इस चीज़ के अंदर भी आप एक चीज़ समझिए, गवर्नमेंट ने ये भर्ती आउट करने से पहले बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि कौन सी एजेंसी को पहले ठेका दे दिया जाए कि भाई वो फिजिकल को तुरंत यहाँ पर जो है कंडक्ट करवा दे। लेकिन उन्होंने आराम से भर्ती निकाल दी, रिजल्ट निकाल दिया और उसके बाद तक वो सोचते रहे कि भाई सीआरपीएफ करवाएगी, आईटीबीपी करवाएगी। और उसके बाद भी इनके अंदर बहस चलती रही। सीआरपीएफ बोल रही है मैं नहीं करवाऊंगी, आईटीबीपी बोल रही है मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। और काफ़ी आनन फानन के बीच में एक आपकी जो नोडल एजेंसी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर अब मेन चीज शुरू क्या हुई, आपके फिजिकल की डेट नदारद हो गई है। उसके रिगार्डिंग भी अब ना कोई नोटिस आ रहा है, ना ही कोई आपके लिए अपडेट है। कहा जा रहा है कि भाई आपके जो फिजिकल है वो अगस्त में हो सकते हैं, सितंबर में हो सकते हैं, और कुछ लोगों का कहना है अक्टूबर में भी हो आपके जो फिजिकल वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक भी अपडेट आपको ऑफिशियल लेटर के रूप में नहीं मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। नोटिस मिल रहे हैं लेकिन वो सारे नोटिस फेक नोटिस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अभी क्या कर रहे हैं, वो भी अभी मस्ती मस्ती खेल रहे हैं। नोटिस आता है, देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई आपका क्या होगा कि जो है ये नोटिस मैं बना रहा हूँ, ये नोटिस कोई और बना रहा है, ये नोटिस फलाना बना रहा है। इस तरह से एक
जो है कमेंट के गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो सीरियसनेस इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि जितना डिले इस चीज के अंदर हो रहा है, एक गरीब परिवार के ऊपर इसका कितना वजन आने वाला है। हो सकता है आपकी फैमिली रिच है, हो सकता है आपके पास पैसों की भरमार है, आप अगली भर्ती भी देखेंगे, उससे अगली भी देखेंगे, लेकिन उस गरीब बच्चे के बारे में भी आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। और ये कैसे मैं बोल रहा हूं, ये भी आप चीज समझिए और रिलेट कीजिए अपने आप से। एक गरीब परिवार के पास रियलिटी आपको मैं बता रहा हूं, आसाम की बात है, उनके परिवार के अंदर हालात इतने खराब है, 6 भाई बहन है और खाने के भी एक टाइम का जो है उनके पास जुगाड़ नहीं है। एसएससी जीडी विदहेल्ड के अंदर है और इस बार एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी के बीच में वो संशय के अंदर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नई भर्ती यहां पर आने वाली है, ठीक है, 27 तारीख अगस्त में आ जाएगी। अगर इसका फिजिकल लेट होता है तो जो नई भर्ती आने वाली है उसका फॉर्म उस बच्चे को लगाना पड़ेगा जो गरीब का बच्चा है। अब आप बोलोगे 100 रुपए में क्या वो मर रहा है? भाई जिसको नहीं कुछ हो रही वो बच्चा क्या बोलेगा, वो लाख में भी नहीं मर रहा, ठीक है, जिसके पास पैसा वो 1 करोड़ में भी नहीं मर रहा, ठीक है। अब अगर अंबानी साहब ने 1000 करोड़ की शादी कर ली और अगर वो आपके लिए बोले क्या तू 1000 करोड़ में मरने वाला है, कर ले तू भी शादी, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा बेवकूफ़ है यार, तो उसके पास 1000 करोड़ है तो उसने लगा दी, मैं कहाँ से लगाऊं? यही हालात आप समझो हर बच्चे की, एक गरीब बच्चे की सोचो। अगर कोई काम पर 10 दिन से 15 दिन से महीने से बाढ़ आ रही है, बाढ़ के अलावा आप मानकर चलिए काम नहीं मिल रहा है लोगों को, सारे काम बंद है, ऐसे में दिहाड़ी करने वाले का बच्चा, रेडी लगाने वाले का बच्चा पूरे दिन में क्या लगाएगा, क्या खाएगा, कहां से कोचिंग करेगा, कहां से बैच खरीदेगा? इस चीज को सोचने वाली बात है। यहां पर गवर्नमेंट अगर इस भर्ती को पूरा टाइम से करवा दे तो वो सीधा क्लियर माइंड हो जाए कि मुझे नई भर्ती के अंदर नहीं आना, मुझे इसका फॉर्म नहीं लगाना। और अब इस वजह से 27 तारीख को 110% चाहे कहीं से कुछ भी लगाए, वो बच्चा पैसा लगाएगा, वो पैसा उसके अंदर देगा और फॉर्म को फिल करेगा। इससे एक नुकसान और क्या है, इससे आने वाले बच्चों को भी नुकसान है। जो गरीब का बच्चा तैयारी करके अब आएगा उसको कंपटीशन यहां पर ज्यादा मिलेगा। अगर ये भर्ती टाइम से पूरी हो जाती, फिजिकल पूरा हो जाता, मेडिकल हो जाता, उसका सिलेक्शन हो जाता, तो यहां पर वो क्या करता, अपनी भर्ती को ज्वाइनिंग ले जाता और नए बच्चों को अवसर दिया जाता। अब यहां पर यूपी पुलिस के अंदर 60 लाख कैंडिडेट, 48 लाख कैंडिडेट, 60,000 पोस्ट के लिए हैं। एक सीट के ऊपर 80 कैंडिडेट्स का यहां पर कंपटीशन है। सेम चीज इस बार एसएससी जीडी में भी आप देख लेना, अगर टाइमली कोई चीज नहीं होती है तो यहां पर 1:80 मिलेगा आपको। अगर ये बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, यही रेशो घटकर 1:30, 1:20, 1:10, इवन 1:5 तक भी आपका आ सकता है, अगर गवर्नमेंट टाइमली सारी चीजों पर एक्शन ले, टाइमली अपनी सारी चीजों को पूरा करवाए। सो यहां पर डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नई भर्ती आने से पहले पुरानी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि नया बच्चा जो है वो अपना पैसा, वो अपना टाइम इन चीजों के ऊपर वेस्ट ना करे। अब उस बच्चे का मेडिकल अक्टूबर में होता है, नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर मेडिकल लेगा, फिजिकल देगा, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग करेगा, इतने तो इसका एग्जाम आ जाएगा, तो वो बच्चा इसमें भी घुस जाएगा। सो इन सब चीजों से बचने के लिए, गरीब बच्चों को एक नौकरी और उनके सपने पूरे करने के लिए सरकार का सहयोग भी यहां पर चाहिए। अकेला हार्डवर्क और अकेली मेहनत भी यहां पर काम तब तक नहीं आएगी जब तक गवर्नमेंट इनके बारे में नहीं सोचेगी। सो मेरा सीधा सवाल है गवर्नमेंट से कि आप फिजिकल में देरी क्यों कर रहे हो, इन बच्चों के भविष्य के साथ देरी क्यों कर रहे हो, और आप इन बच्चों को मौका क्यों नहीं दे रहे हो कि टाइमली अपनी जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हो वो टाइमली आप पूरा करें, टाइमली अपने सपने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरी करें, और उसके बाद आने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी नई भर्ती की तैयारी करें, नई भर्ती के फॉर्म भरे। अब यहाँ पर नए वाले बच्चों के लिए भी अन्याय है क्योंकि वो बच्चे दोबारा से इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। यूपी पुलिस वाला जैसे हो गया, वो बच्चे भी इसके अंदर घुस जाएंगे, फिर कोई और बच्चे भी घुस जाते हैं। इसी वजह से टाइमली जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, यही कारण है कि आपकी जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं, बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही है, ये यहाँ पर इन्हीं वजह से हो रहा है। अब फर्जी डॉक्यूमेंट बच्चे क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ये भर्ती आगे जाके क्या पता क्या होगा, इसलिए वो सोचते हैं जहाँ कम कट ऑफ जाती है वहाँ से भर्ती ले लो, इसीलिए वो फर्जी डॉक्यूमेंट में जा रहा है। अगर टाइमली उनके स्टेट में अगर ये भर्तियाँ निकलती रहें, जॉब निकलती रहें, तो कोई भी बच्चा सोचेगा ही नहीं कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा कर दूसरे स्टेट के अंदर जाए। सो एक कड़ा जो है सवाल है गवर्नमेंट से कि आखिर में
आप जो बजट है, जो शिक्षा के मंत्री है, उनको आप उन लोगों को बैठाओ जो जमीन से जुड़े हो, जो एक स्टूडेंट से जुड़े हो, ना कि उनको बैठाओ जो अंगूठा टेक होकर कागजों में सिर्फ साइन करना जानते हो। अगर ऐसा ही रहा तो बेरोजगारी की समस्या तो बढ़े ही बढ़ेगी, साथ में आप गरीब और मिडिल क्लास के जो फैमिली हैं उनके सपनों को भी आप यहां पर मार रहे हो, और किसी को मारना या किसी के सपने को मारना भी एक तरह से सेम गुनाह है। सो आप इस चीज के बारे में सोचें, और फिजिकल की जो डेट है वो जल्दी से जल्दी यहां पर आउट की जाए, जल्दी से जल्दी इनका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाए, और जल्दी से जल्दी इनको जो ज्वाइनिंग है वो यहां पर दी जाए। सो फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और जो सवाल मैंने आप बच्चों से, मिडिल क्लास और गरीब माँ बाप के बच्चों से पूछा है, वो अपनी कहानी या फिर अपना जो कमेंट है वो जरूर नीचे डालेंगे कि आपकी समस्या क्या है। उसको मैं ट्विटर के ऊपर टैग करूंगा ताकि गवर्नमेंट भी जाने कि एक गरीब बच्चे की दुख क्या है, एक गरीब बच्चे की तकलीफ क्या है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।